समझता कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिख समाज है सारा इनसे वाकिफ़ है, क्योंकि आज तक इन्होंने जितना भी काम किया है वो समाज के लिए किया है। और जितने भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो आज तक मैं नहीं समझता कि जितने उन्होंने रेज़ किए हों किसी ने भी रेज़ किए हों, और हर फोरम पे रेज़ किए और लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिए, फॉलो अप भी किया और कहीं भी प्रोटेस्ट होना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा कि वो सिर्फ बड़ी बुलंद आवाज़ में इन्होंने आवाज़ उठाई है हमेशा, सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी। जहाँ कोई इनके पास आया एग्रीव्ड बंदा, कोई भी किसी समाज का भी आया, कोई भी डाउन ट्रॉडन आया, तो उसके साथ ही खड़े हो गए, शाना बिशाना खड़े हो गए और उनके हकों के लिए भी लड़ते। सर, आपके सबसे फेवरेट कैंडिडेट कौन से हैं? देखिए जी, इलेक्शन अनाउंस हुए काफ़ी सालों के बाद, 6-7 साल के बाद इलेक्शन अनाउंस किए गए और इलेक्शन ड्यू हो चुके थे। बड़ी जदोजहद के बाद गवर्नमेंट ने माना कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये जो गुरुद्वारा एक्ट 1975 में बना, ये इसीलिए बना था कि गुरुद्वारा जितने भी गुरुद्वारा J&K के उनका रख रखाव किया जाए और साथ ही साथ जो सामाजिक तौर पे सिख कम्युनिटी जो एक माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है, उसके हितों का भी ध्यान रखा जाए। देवियों सज्जनों, मैं शुभम कोतवाल और आज मेरे साथ है मनजीत सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। मनजीत सिंह जी, गुरुपुरब का मौका है, सभी जितने भी देशवासी और भारतवासी हैं सबसे पहले उनको गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी। सर, सबसे पहले आप बताएं कि गुरुपुरब की क्या विशेषता है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सारे संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮਪੀਲਾ ਊੜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਮਪੁਰਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ श्रीनगर ਦੇ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੂਝਣਾ। ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जो देन है सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, उससे चलने की कोशिश करिए। सर, ये तो था मुबारक की बात, क्योंकि आज सारी कम्युनिटी को मुबारक है। इसी दौरान इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई और 10 दिन रह गए हैं अब इलेक्शन को, तो अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो आपके सबसे फेवरेट कैंडिडेट कौन से हैं? देखिए जी, इलेक्शन अनाउंस हुए काफ़ी सालों के बाद, 6-7 साल के बाद इलेक्शन अनाउंस किए गए और इलेक्शन ड्यू हो चुके थे। बड़ी जदोजहद के बाद गवर्नमेंट ने माना कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये जो गुरुद्वारा एक्ट 1975 में बना, ये इसीलिए बना था कि गुरुद्वारा जितने भी गुरुद्वारा J&K के उनका रख रखाव किया जाए और साथ ही साथ जो सामाजिक तौर पे सिख कम्युनिटी जो एक माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है, उसके हितों का भी ध्यान रखा जाए। तो ये गुरुद्वारा एक्ट के तहत जो बने थे, उसके बाद इलेक्शन अब 6-7 साल के बाद फिर हो रही है। 27 को हमारी जो है इलेक्शन की डेट है और बहुत सारे कोशिश की गई थी पहले कि सिलेक्टिव कैंडिडेट्स आ जाएँ, इलेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सिलेक्शन अच्छे लोगों की हो जाए तो वो बेहतर होती है इलेक्शन से। तो नहीं हो सका तो अब इलेक्शन हो रही है, तो यही इलेक्शन के दौरान यही सबसे गुजारिश है कि आपको कैंडिडेट देख के चुनना है, क्योंकि ये गुरुद्वारा के इलेक्शन है, ये कोई पॉलिटिकल इलेक्शंस नहीं है। गुरुद्वारा के साथ जुड़ी है तो गुरुद्वारों के हित को ही देखना है हमने, और गुरुद्वारों के साथ जुड़ा होना चाहिए बंदा। तो उस सिलसिले में हमने ये अपने मित्र हैं बलविंदर सिंह जी, जिनको हमने डिसाइड किया, हमारा बड़ा पुरजोर इनके जितने इनके मित्र साथी हम इनके साथ काम करते हैं सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के, तो हमने ये इनसे रिक्वेस्ट की, आग्रह किया कि ये इलेक्शन लड़े गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये तो बड़ी मुश्किल से ये तैयार हुए, क्योंकि इनको मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिख समाज है सारा इनसे वाकिफ़ है,
क्योंकि आज तक इन्होंने जितना भी काम किया है वो समाज के लिए किया है, और जितने भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो आज तक मैं नहीं समझता कि जितने उन्होंने रेज़ किए हों किसी ने भी रेज़ किए हों, और हर फोरम पे रेज़ किए और लॉजिकल एंड तक पहुंचा है। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिए, फॉलो अप भी किया, और कहीं भी प्रोटेस्ट होना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा कि वो सी फर्ज बड़ी बुलंद आवाज़ में इन्होंने आवाज़ उठाई है हमेशा, सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी। जहाँ कोई इनके पास आया एग्रीव्ड बंदा, कोई भी किसी समाज का भी आया, कोई भी डाउन ट्रॉडन आया, तो उसके साथ ही खड़े हो गए, शाना बशाना खड़े हो गए और उनके हकों के लिए भी लड़ते हैं। सर आपने बात की, हमने हमेशा देखा जब आरटीआई के तौर पे बलविंदर सिंह जी ने आवाज़ उठाई, एक अच्छे ओरिएटर तो वो हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जो था एलजी साहब के पास भी जाता है, सिखों के लिए गुरुमुखी लैंग्वेज के लिए बात करते हुए, पीएससी में की भी रिसेंटली सीट की बात हुई। तो वो बाकी जितने भी इलेक्शन में जो खड़े हो रहे हैं वो इतने वोकल या इतने अच्छे ओरिएटर नहीं है, या इतनी अच्छी से मीडिया हैंडलिंग, या मैं एक चीज़ बोलूँ कि सामने नहीं आ पाते जिस तरह से बलविंदर सिंह आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जीत कहीं ना कहीं निश्चित है? सर ऐसा है, आरटीआई एक्टिविस्ट सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं है कि आपने 4 लिखे एप्लीकेशन डाल दी और आपको जवाब आ गया। उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत से, जितने लगन से ये पेपर वर्क करते हैं, तैयार करके रखते हैं, तब जाके अपनी आरटीआई लगाते हैं और पूरे फोकस करके लगाते हैं ताकि इनको रिप्लाई भी पॉजिटिव मिले। तो ऐसा कोई आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है जितना इनकी मेहनत है। एलजी साहब तक हम पहुंचे थे अपने सिख इश्यूज़ लेके, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि एलजी ऑफिस से हमें रिप्लाई ये मिल गया कि ये जी हमारे पास है ही नहीं, आपकी फ़ाइल ही नहीं है। सो दैट्स अ गॉन इशू। फिर अब दोबारा हमने प्रेस बुला के सबको बताया कि ये हमारा फोटोग्राफ उस दिन का है, एलजी साहब ने मेमोरेंडम लिया लेकिन ये डस्टबिन में फेंक दिया गया। सो उसके बाद कुछ उसकी हरकत हुई है एंड दैट इज़ बीइंग फॉलोड। लेकिन यह है कि ऐसा कोई मुद्दा, आरटीआई एक्टिविस्ट तो छोड़ दो कोई है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा किसी लेवल पे किसी कैंडिडेट ने आज तक नहीं उठाया। इक्का दुक्का ज़रूर किए होंगे, गुरुद्वारा में रेजोल्यूशन डाल देते हैं, रेजोल्यूशन पढ़ के सुना दिया, आए जो सुनने वाले होते हैं सुन के चले जाते हैं, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं होता। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से वही सेम रेजोल्यूशन देख रहा हूँ कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी होती आई है, और ये कभी नहीं हमने सोचा कि नेक्स्ट ईयर हम उसी गुरुपुरब पे उस रेजोल्यूशन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें कि इसमें कुछ हमारी मांगे मानी गई कि नहीं मांगी गई। लेकिन वो एज इट इज़ कर देते हैं, वो भी पढ़ने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं और सुनने वाले भी डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन हमने और बलविंदर सिंह जी ने खास करके कहा कि नहीं, रेजोल्यूशन को फॉलो करना है, हमें ये बताइए कि रेजोल्यूशन में हुआ क्या है और रह क्या गया, सो दैट वी कैन ऐड टू इट और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट। तो ये है कि इनके पहुंच जो है, जो सोच है इनकी, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी जम्मू गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, जितने भी सिख समाज जो वोटर हैं हमारे, वो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि हमारे इश्यूज़ को, हमारे धार्मिक इश्यूज़ को, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ को, हमारे जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ को कैसे प्रोजेक्ट करना और कौन कर सकता है बेहतरी से। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो भी उनका कीमती वोट है वो सारा वोट ट्रांसफ़र होना चाहिए बलविंदर सिंह के फेवर में, क्योंकि इन जैसा आपको सोशल एक्टिविस्ट नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। और उनको हमने इतनी मुश्किल से तैयार किया है सिलेक्शन के लिए, हमें पूरी उम्मीद है, कोशिश यही है कि ही विल बी सक्सेसफुल और वेरी थम्पिंग मेजॉरिटी से सक्सेसफुल। थैंक यू सर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी काफ़ी एक्टिव रहे हुए हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि एज ए मीडिया पर्सन हम भी जानते हैं, जेम पोर्टल का स्कैम हो, स्मार्ट सिटी का स्कैम हो, पुरानी RITs की रैबरे खेल, रैबरे टीचर्स, आपके डेंटल सर्जन्स, आपके GMC मेडिकल के जितने आज तक के इश्यूज़ हैं, अगर कोई नाम उनको सबसे पहले रेज करता है तो वो बलविंदर सिंह जी हैं और कोई नहीं। कोविड के दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने खुद जिन बच्चों ने अपने माँ बाप की लाशें छोड़ दी थी वो तक उन्होंने जलाया, वो तक उन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड तक ले गए उनको जलाया। तो अगर वो इंसानियत के तौर पे इतना कर रहे हैं तो ज़रूर अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में वो आ जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।